बड़ी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री की हिजबुल्लाह को चेतावनी, हिजबुल्लाह जंग से दूर बना रहे, ये कहा गया है। तो लगातार ये धमकी दी जा रही है, ये चेतावनी दी जा रही है इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह अगर मैदान में कूदा तो फिर दूसरा लेबनान युद्ध तय। ये नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 8 आतंकी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के 8 आतंकी ढेर हो चुके हैं और अब तक की अगर हम बात करें तो 27 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। हिजबुल्लाह जंग से दूर बना रहे, हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो कड़ी चेतावनी इजराइल की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, और साफ यहां पर कहा गया है हिजबुल्लाह को लेकर कि अगर हिजबुल्लाह ने कोई भी यहां पर बीच में आने की कोशिश की तो एक बड़ा जंग हो सकता है, और जंग हुई तो देखिए पूरी ताकत से हमला किया जाएगा, ऐसा प्रहार करेंगे कि जैसा हिजबुल्लाह ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह और लेबनान की पूरी तबाही होगी। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में कूदना हिजबुल्लाह को महंगा पड़ा। लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे तो इजराइल ने काउंटर अटैक करने में देर नहीं की। 2 दिनों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक लगातार एयर स्ट्राइक की और टैंक से गोले बरसाए। हमले कितने जबरदस्त थे, इसका अंदाजा लेबनान के आसमान पर धुएं की शक्ल में दिख रही तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पहुंचे और वहां पर तैनात सैनिकों से मिले। इस दौरान उन्होंने मोर्चे पर तैनात सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין, והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית। नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग में कूदने की गलती की तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה. नेतन्याहू ने युद्ध से दूर रहने की नसीहत दी तो हिजबुल्लाह भी उबल पड़ा। वेस्ट बैंक में मस्जिद पर हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो जाएगा और फिर इजराइल को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इजराइल को लगता है कि वो फिलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश करेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे तो वो गलत है। हम पहले से ही लड़ाई के केंद्र में हैं और जंग में कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके इजराइल की तरफ रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला करते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो इजराइल के हर हमले पर तगड़ा पलटवार कर रहा है। उधर युद्ध के 16वें दिन इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले जारी रखे। गाजा बॉर्डर पर सेना और टैंकों की तैनाती के बीच इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक करके हमास की कमर तोड़ने की कोशिश की। इस वक्त मैं ठीक गाजा बॉर्डर पर मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे गाजा बॉर्डर है और उसके थोड़ी दूरी पर ही गाजा पट्टी आपको ये पीछे दिखाई पड़ेगी, जहां पर इजराइल की वायुसेना हवाई हमले कर रही है हमास के आतंकी ठिकानों पर। 7 अक्टूबर से इस युद्ध की शुरुआत हुई है और आज भी यह युद्ध लगातार जारी है।
सीज फायर की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखती है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से यह साफ कर चुका है कि हमास के एक एक आतंकियों को वो चुन चुन कर मारेगा और इसकी तैयारी यहां पर हमको दिखाई दे रही है। मैं जितनी देर यहां पर मौजूद हूं मुझे धमाकों की आवाज आ रही है और ठीक पीछे ये गाजा पट्टी है, उत्तरी इलाका है गाजा पट्टी का, जहां पर हवाई हमले कर हमास के आतंकी जिन इलाकों पर छिपे हुए हैं, जिस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं आने जाने के लिए, या फिर जहां पर उनके हथियार है, वहां पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जा रहा है इजराइल की वायुसेना की तरफ से। उधर हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में बेकसूर लोगों की सुरक्षा जरूरी है और इजराइल को युद्ध कानूनों के अनुसार काम करना चाहिए। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।